हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। कोट आप लोगों के सामने है। आज है 6 तारीख। जी माता जी, हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्ण। पंचांग प्रणव। पंचांग प्रणव माता श्रील जी। प्रभुपाद, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। घर, प्यारा घर, हाँ बहुत प्यारा। सारा दिन सारी रात काम करो, यह मोह है। वह दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है, एक क्षण का भी आराम नहीं है, और फिर भी प्यारा घर, यह मोह है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता के एक सेकंड माता जी, मैं निकाल लूं पेज। जी कोई बात नहीं। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। भगवत गीता चैप्टर 4, दिव्य ज्ञान, वर्स नंबर 28। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञा योग्य योग यज्ञा तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाः च यत्यः संशित व्रताः। अनुवाद। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तात्पर्य पढ़ दीजिए माता जी। तात्पर्य। जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, जैसे धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा और चिकित्सा जैसी सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान है। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ हैं। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चांद्रायन तथा चातुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मास्य व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों यानी कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, जो भी तक चल रहा है हमारा मास है ना, तक बाल नहीं कटाता, ना ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है, और ना दिन में 2 बार खाता है, ना निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, जैसे पतंजलि पद्धति यानी कि ब्रह्म में तदाकार होने के लिए, अथवा हठ योग या अष्टांग योग यानी कि विशेष सिद्धियों के लिए। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य यथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपर्युक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण। माता जी वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। हरे हाँ कृष्ण माता जी, मैं लीव करके ज्वाइन करती हूँ, मेरे को भी ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कठोर व्रत व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। सो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जरूरी है दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना। तो उसके लिए बेसिकली क्या बताया यहाँ पे, कठोर व्रत अंगीकार करके भी कुछ लोग भगवान जी के पास आते हैं, क्योंकि बताया ना यहाँ पे योग पद्धति, योग पद्धति के अभ्यास के द्वारा। तो योग का मतलब क्या हुआ, जोड़ना, जो आपको भगवान जी के साथ कनेक्ट करे। पद्धति का मतलब प्रणाली हो गया, प्रोसेस हो गया, प्रक्रिया हो गया कि कैसे जाएंगे, है ना। उसके बारे में यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है कि कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या के द्वारा और कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास के द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना जरूरी है, उसके लिए कठोर व्रत अंगीकार करके तो कुछ लोग भगवान जी के पास जाते हैं। बेसिकली अष्टांग योगी कुछ होते हैं, अपनी संपत्ति का त्याग करके भी आते हैं कुछ, जो कर्म योगी वगैरह भी होते हैं कुछ, कुछ कठिन तपस्या के द्वारा भी होते हैं, जैसे हठ योगी हो गया, ध्यान योगी हो गया, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास के द्वारा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए आते हैं, तो वेदों के अध्ययन के द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। सो बेसिकली परमात्मावादी है ये सब, और ये उनके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु सही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश याते वेद गाय यहाँ चरित। हमें कृष्ण भगवान जी की भक्ति करनी है, जैसे यहाँ नीचे पढ़ा था ना, प्रमाणिक गुरु कुछ प्रमाणिक था कहीं पर, यहाँ पर। तो हमें ऐसा ही प्रोसेस फॉलो करना है भक्ति योग वाला। तो भक्ति योग में क्या करना है, साधना भक्ति प्रेमा भक्ति जो है वो कैसे होगी हमारी, वो एक जो गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली है ना, उसके अंडर रहकर हम भगवान जी की भक्ति कर सकते हैं। तो हमारे लिए तो वही है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना। ठीक है। माता जी आपका बार बार जा रहा है, आपका मैंने बार बार को होस्ट बना रही हूँ, बार बार उड़ी जा रहा है आपका। जी जी माता जी, वो शायद पहले प्रॉब्लम थी, अभी मैं बाहर आ गई हूँ घर के। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण माता जी करवा लो। जी ओके। माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा सभी भक्त। तो आज का जो वर्ष है उसमें हमने पहले मतलब वर्ष से ही मतलब आपको बहुत सारा अनुवाद जो है वो क्लियर हो जाता है कि आज का वर्ष जो है वो किसके बारे में है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है, एक बारी फिर से वर्ष देखें। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ, उसके बाद योग यज्ञ स्थापरे, उसके बाद स्वाध्याय यज्ञ। ठीक है, मीन्स अभी चार प्रकार के जो यज्ञ होते हैं वो कौन कौन से बताए गए हैं यहाँ पे है। मतलब यज्ञों के कई कैटेगरीज किए जाते हैं, ठीक है, कई वर्ग किए जाते हैं। तो यहाँ पे चार वर्ग, चार कौन कौन से यज्ञ बताए। सबसे पहले अनुवाद में देखोगे, मतलब जो वर्ड मीनिंग्स हैं शब्दार्थ में, उसमें क्या लिखा है, द्रव्य यज्ञ। ठीक है, चार तरह के यज्ञ कौन से बताए गए हैं, द्रव्य यज्ञ, दूसरे तप यज्ञ, तीसरा योग यज्ञ, चौथा स्वाध्याय। ठीक है, द्रव्य, अभी द्रव्य यज्ञ में क्या आएगा, संपत्ति, पैसा। ठीक है, अभी आप देखोगे कुछ लोग होते हैं उनके पास बहुत सारा द्रव्य होता है, मीन्स बहुत सारा धन धान्य होता है, बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से दान पुण्य करते हैं। मीन्स जैसे बहुत बड़े बड़े व्यापारी हो गए या बहुत रिच लोग हो गए, वो क्या करते हैं, उनको क्या होता है कि हमें दान दान का यज्ञ करना है, धन धन का यज्ञ करना है, सॉरी, धन का यज्ञ मीन्स वो पुण्य कामों में यूज करेंगे उसको। उससे क्या करते हैं, कोई हॉस्पिटल्स खुलवा दिए, बड़े बड़े अनाथ आश्रम खुलवा दिए, ठीक है, ओल्ड एज होम खुलवा दिए, ठीक है, धार्मिक संस्थाएं खुला दिए, धर्मशाला खुला दिए, अन्य क्षेत्र खुला दिए, ठीक है, विद्यापीठ खुला दिए, बड़े बड़े कॉलेजेस खुलवा दिए, ठीक है, जिसमें मुफ्त स्टडी होगी, स्कूल्स खुलवा दिए। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो अभी अभी क्या है, तो इसको क्या कहते हैं, दान क्रम द्रव्य, द्रव्य में यज्ञ। ठीक है, ये भी एक यज्ञ है। दूसरा है तपो यज्ञ। तपो मीन्स तपस्या वाले यज्ञ। तो आप देखोगे कि लोग जो हैं अलग अलग
तरह की तपस्या करते हैं, ठीक है? अभी जैसे चातुर्मास चल रहा है, ठीक है? जब से चातुर्मास शुरू हुआ है तो हमें हमें क्या बोला हमने क्या किसका परहेज़ रखना है? जैसे फर्स्ट मंथ में क्या था हमारे लिए कि पत्तेदार सब्जियाँ नहीं खानी, जैसे स्पिनच हो गई, पालक हो गई, मेथी हो गई, साग हो गया, ठीक है? ये सब नहीं खाना, क्यों? क्योंकि एक चातुर्मास में ये कुछ से लेके कुछ दिनों तक का ये होता है कि हमें इतने दिन तक व्रत का पालन करना है और ये नहीं करना, ठीक है? नहीं खाना ये सब्ज़ी। लेकिन और फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद था कि अगले मंथ में दही नहीं खानी, फिर दूध नहीं पीना, जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी दूध नहीं पीना, है ना? भगवान को ऑफ़र कर सकते हैं क्योंकि भगवान ने ही सब बनाया है तो लेकिन खुद नहीं उसको ग्रहण कर सकते। फिर अगला जो अभी कमिंग मंथ आएगा उसमें क्या है उड़द दाल नहीं खानी। तो ऐसे होता है, लेकिन आप देखोगे कि कुछ-कुछ जगह पे वैसे वेदों में ये भी बहुत बड़े-बड़े वेदों में ये भी बताया कि चातुर्मास में बहुत कठिन तपस्याएँ भी होती हैं, जो कि हमें फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें नहीं बोला है और हमारे जो आचार्य हैं, हमारे प्रामाणिक गुरु परंपरा है, उन्होंने हमें वो सब फ़ॉलो करने के लिए नहीं बोला है। तो चातुर्मास में कहने का मतलब है और भी बहुत सारे कठिन-कठिन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जैसे कि बाल नहीं कटाना, ठीक है? 4 महीनों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाना, इवन कि नेल्स भी नहीं काटने, नाखून नहीं काटने। तो आप सोचो 4 महीनों में नाखून कितने गंदे बड़े-बड़े हो जाएँगे ना, मतलब पूरी मैल फँस जाएगी, है ना? और फिर उसके बाद क्या होता है उनका ये भी होता है कि 4 महीनों में कहीं छोड़ छोड़ के नहीं जाना, मतलब जहाँ आप रह रहे हो वहीं पे रहना है, कहीं इधर-उधर भी नहीं जाना। और दिन में भी 1 आध बारी खाना है या 2 बारी खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना। और कुछ-कुछ जगह पे तो ये भी बोला गया है कि चातुर्मास में ये भी होता है कि जैसे आप राइस खा रहे हो, चावल जो होते हैं ना, तो चावलों को क्या होता है नमक डाल के ज़मीन पे रखना होता है, वैसे पकाना मतलब हाथ पीछे करके ऐसे मुँह से वो खाना होता है, ऐसे कुछ करके होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इतनी सारी कठिन-कठिन तपस्याएँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये सब हमें फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? वो हम अभी आगे जानेंगे। तो आगे क्या है मतलब ये सब होते हैं, ठीक है? इतनी सारी तपस्याएँ होती हैं। अभी आगे क्या है योग यज्ञ मतलब अष्टांग योग वगैरह, ठीक है? तो आप देखोगे कुछ लोग अष्टांग योग करते हैं, कुछ लोग यम, नियम, प्राणायाम करते हैं, मतलब मेडिटेट करना, ध्यान लगाना, जैसे अलग जाके घर से अलग जाके एक गुफा के पास बैठ के या एक कुटिया के पास बैठ के या जंगलों में रह के वहाँ पे ध्यान लगाना, ठीक है? यम, नियम के बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग-अलग प्रोसेस होती हैं, विधियाँ होती हैं, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे तरीकों से क्या होता है उनको ये भी एक कठिन तपस्या होती है। कठिन तपस्या मीन्स सब कुछ छोड़ के घर-बार त्याग करके फिर जाके मेडिटेट करना अलग से, ठीक है? पूरी ध्यान लगाना, समाधि लगाना, ठीक है? एक जगह पे और बिल्कुल भी बाहर के विषयों से एकदम से इंद्रियों को हटा लेना, जो कि हमारे लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, है ना? हम तो मतलब यहाँ पे मतलब अगर हम बाकी चीज़ों से दूर रह के अकेले में भी बैठें, तो हमारा मन कितना भटकता है ना? हर हर वक़्त हमारा विषय भोगों की तरफ जाता है, माइंड हो गया, मन हो गया, कुछ भी ले लो। लेकिन ये होती है योग यज्ञ, ठीक है? जिसमें अष्टांग योग, यम, नियम, प्राणायाम आते हैं, मेडिटेटर्स आते हैं। मीन्स विशेष-विशेष सिद्धियों के लिए भी करते हैं। आप देखोगे कुछ-कुछ लोग क्या करते हैं, उनको अलग-अलग प्रकार की सिद्धियाँ चाहिए होती हैं। आप देखोगे कि अगर हम उस साइड जाते हैं ऋषिकेश, हरिद्वार वाली साइड तो हमें मकलोडगंज वाली साइड जाते हैं तो हमें उस तरफ ऐसे-ऐसे लोग भी दिखते हैं जो बोलते हैं कि ये बाबा जी बहुत पुराने हैं। हम जैसे न्यूज़ चैनल में भी देखते होते थे ना जर्नलिज़्म पूरा उनको कवर करते थे, जर्नलिस्ट वग़ैरह। वो बोलते थे कि ये बाबा जी बहुत ज़्यादा माने माने हुए बाबा जी हैं। ये आप देखोगे कि इन्होंने इतने सालों से कुछ भी नहीं खाया और ये एक पैर पे खड़े रह के तपस्या कर रहे हैं। मतलब एक पैर उनका ऊपर होता था, एक पैर नीचे होता था, पूरा ज़मीन पे लगा हुआ और बाल-वाल पूरे इतनी बड़ी-बड़ी जड़ाएँ बनी होती थी, है ना? तो इन्होंने इतने सालों से मतलब इतने ईयर से कुछ भी नहीं खाया है, अन्न का एक दाना नहीं खाया है, केवल है ना, बस ऐसे तपस्या कर रहे हैं खड़े रह के, ठीक है? और ऐसे-ऐसे तपस्याएँ भी करते हैं लोग, ठीक है? और विधियाँ पा मतलब सिद्धियाँ करते हैं, सिद्धियाँ पाने के लिए, विशेष सिद्धियों के लिए। तो कुछ-कुछ जो होते हैं बाबा जी ऐसे भी होते हैं जो तार पे चल सकते हैं और आप देखते हैं हम देखते हैं कि कुछ-कुछ जो होते हैं पानी के ऊपर भी खड़े रह सकते हैं, जो कि पानी में हम चल भी नहीं सकते। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला है कि इन सब की क्या ज़रूरत है ना? जब हम भगवान क्योंकि इनसे जो है हम को काम, क्रोध, लोभ, मोह से तो निकल नहीं सकते, है ना?
आगे क्या है? अगला है अ, देखो द्रव्य हो गया, तपो यज्ञ हो गया, तपस्याएं हो गया, योग यज्ञ हो गया, उसके बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय यज्ञ में क्या आएगा? वेद अध्ययन करना। ठीक है, जैसे बड़े बड़े वेद होते हैं, सांख्य दर्शन, वेदांत सूत्र, वैदिक साहित्य, उनका अध्ययन करके अपना ध्यान लगाते हैं, मीन्स ज्ञान एकत्रित करते हैं। ठीक है, सांख्य दर्शन के अध्ययन करके, रीड करके, वेदांत सूत्र पढ़ के, उपनिषद पढ़ के, बड़े बड़े साहित्य पढ़ के, मतलब सभी वेदों को, शास्त्रों को पढ़ के। ठीक है, इसको कौन सा यज्ञ बोला जाता है? इनको स्वाध्याय यज्ञ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सारे के सारे योगी हैं, जिनकी हमने अभी बात की, अलग अलग टाइप्स के योग, अलग अलग टाइप्स के तपस्याएं हैं, अलग अलग टाइप के यज्ञ हैं, इन सब चीजों में लगे रहते हैं। ठीक है, सारे योगी मतलब अलग अलग प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं, और उनको क्या होता है कि इससे हमें क्या होगा? इससे हमें हाई लाइक मतलब वैसा जीवन मिलेगा, उच्च जीवन मिलेगा, जो हमारे लिए बेटर होगा, हमारी बेटरमेंट के लिए होगा। ठीक है, तो उसकी वो खोज में ही रहते हैं हमेशा। लेकिन प्रभुपाद जी ने, आप देखोगे कि प्रभुपाद जी ने कोई हम पे इतना रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस नहीं डाले। क्या आप सबसे बोला जाता है कि चातुर्मास में बाल नहीं काटो, नेल्स नहीं काटो, चातुर्मास में ऐसे जमीन पे ही सो, और ऐसे हाथ बिना हाथ लगाए मुंह से खाना खाओ, मतलब ऐसे ऐसे चीजें बोला? ऐसे केवल नमक खाना है, बाकी मिर्च मसाले नहीं खाने, नहीं बोला ना प्रभुपाद जी ने। उन्होंने केवल यही, ये जो 4 नियम है कि हाँ 1 महीने में वो नहीं करना, वो भी उसका भी एक रीजन होता है, तो उसकी वजह से बोला जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए इतनी कठिन कठिन चीजें क्यों नहीं बताई? ना ही हमें अष्टांग योग करने की जरूरत है, ना ही हमें यम नियम करने की जरूरत है, ना हमें सिद्धियां पाने के लिए निवास स्थान छोड़ के, मतलब अपना होम वगैरह घर छोड़ के जाने की, कहीं जंगलों में जाने की जरूरत है, ना हमें अलग तरीके से बैठ के मेडिटेट करना है अलग, मतलब घर वालों से दूर जाके, ना हमें ये बोला जाता है कि आप खाना पीना छोड़ दो, मिर्च मसाले सब कुछ खाना छोड़ दो, और केवल केवल और केवल ऐसा भोजन करो जो सूखा फिक्का सूखा हो, नहीं ना। और ना ही हमें ये बोला जाता है कि आप बड़े बड़े वेदों को पढ़ो, है ना। ठीक है, कभी भी प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा कि 4 वेद जो हमारा अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है, इन सबको पढ़ो, नहीं बोला ना। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला है कि सिंपली चैंट एंड बी हैप्पी। और जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, 4 जो नियम है, उनको फॉलो करना है अच्छे से। माला करनी है, नाम जप करना है, हरि नाम संकीर्तन, मीन्स आप जो घर पे रह के भी कर सकते हो, जो इवन कि आप अपने कंफर्ट में रह के भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपको इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, विशेष प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए और कोई यज्ञ और कोई एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। और आपको धन संपत्ति अगर आपके पास है, उसमें से आपको कुछ हिस्सा, मतलब 50% के आसपास, वो भगवान की सेवा में लगा देना है, मंदिर में डोनेट कर देना है, गौशाला में डोनेट करना है। ठीक है, ताकि आप जो है आपके अंदर एक मतलब बैलेंस आ सके, मीन्स किस लिए? ताकि वो भोग करने की इच्छा से आप खत्म हो सको, मीन्स भोग करने की इच्छा आपके अंदर से खत्म हो, वो इसलिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो गुरु गुरु परंपरा है, हमारे जो श्रीला प्रभुपाद जी हैं, ठीक है, हमारे इतने शुद्ध भक्त, उन्होंने भी हमें क्या बोला है? सिंपली चैंट एंड बी हैप्पी। और क्या पढ़ना है? केवल श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का रटन पठन करेंगे। और प्रभुपाद जी की छोटी छोटी बुक्स है, वो भी तो इसमें से ही निकली है ना। उन उसमें भी हमें केवल यही बताया गया है कि कैसे भगवत गीता में क्या बताया है, श्रीमद् भागवतम में क्या बताया है, और भक्ति के बारे में क्या है। मीन्स हम सबसे बेस्ट यज्ञ कौन सा है? अभी हमने 4 यज्ञ पढ़े, ठीक है, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, तपस्या वाला यज्ञ, योग यज्ञ, अष्टांग योग, यम नियम प्राणायाम जो भी आ रहा है इसमें, उसके बाद स्वाध्याय यज्ञ। इन सब की जगह हमें केवल एक यज्ञ करना है। कौन सा यज्ञ है? वो है नाम संकीर्तन यज्ञ। ठीक है, जो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु, हु इज कृष्णा हिमसेल्फ, उन्होंने क्या बोला है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। मीन्स कलयुग में हमारे उद्धार के लिए केवल और केवल हरिनाम यज्ञ, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ ही जो है हमारे कल्याण का, हमारे उद्धार का जो है साधन है। उसके अलावा कोई और भी साधन या कोई और भी तरीका नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो 3 बार ही बोला है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हम अगर ये सोचे कि हम मैं ये वाला यज्ञ भी कर लूं, मैं वो मेडिटेशन भी कर लूं, मैं ये वाला यम नियम भी कर लूं, है ना, मैं ऐसे सिद्धियां भी प्राप्त कर लूं, उससे भगवान मिल जाएंगे, तो ऐसे नहीं होने वाला। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु खुद हमें कह रहे हैं कि नहीं है और कोई तरीका।
केवल और केवल हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करना है हमें, ठीक है? कितना ईज़ी जो है हमारे चैतन्य महाप्रभु ने और प्रभुपाद जी ने हमें कितना ईज़ी तरीका बोला है कि 16 वाला चैंट करो। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। बस ये इसके द्वारा जो है हम क्या बोलते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण को खुश कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जो हमें कोई भी प्रकार के कठोर चीज़ें, कठोर यज्ञ, कठोर तपस्याएँ जो हैं वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे क्या है, किंतु कृष्ण भावनामृत इसमें इसमें इनसे सॉरी इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। कृष्ण भावनामृत क्यों अलग है इन सब से? जो भी हमने योग पद्धतियाँ, जो भी हमने अभी 4 प्रकार के यज्ञ पढ़े, उससे क्यों डिफरेंस है? क्योंकि आप देखोगे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहे हैं ना, उसमें इनडायरेक्ट तरीके से कर रहे हैं। पहले वो अपने विषय बाहर की सभी चीज़ों मतलब बाहर की सभी जो भी वस्तुएँ हैं उनसे ध्यान को हटाएँगे, अंदर की तरफ लगाएँगे। पता नहीं कब लगेगा, नहीं लगेगा, कभी लगेगा भी कि नहीं लगेगा, ठीक है? वैसे तो पॉसिबल है ही नहीं आज के टाइम में, ठीक है? उसके बाद फिर वो पता नहीं उनको कब दर्शन होगा, कब नहीं होगा। दर्शन तो छोड़ो, वो सेवा ही नहीं कर पा रहे हैं एक जगह बैठे-बैठे। और हम इतनी बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त करके करना भी क्या है? जैसे एक पैर पे खड़े रह के, पानी पे चल के, आग पे चल के, तारों पे चल के, उससे क्या हो जाएगा? उससे हमें फेम ही मिलेगा, लोग हमारे वाह-वाह करेंगे, फॉलोअर्स बनेंगे। लेकिन और तो उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलने वाला ना हमें, ठीक है? वो भी गलत है फिर हमारे लिए। तो प्रत्यक्ष सेवा कैसे है कृष्ण भावनामृत? क्योंकि कृष्ण भावनामृत में हम भगवान की डायरेक्ट अर्चा विग्रह की सेवा कर सकते हैं, ठीक है? बोला जाता है कि आप गौर निताई की सेवा कर सकते हो, आप श्री श्री राधा माधव की सेवा कर सकते हो, ठीक है? नरसिंह भगवान की, सबकी जो है आप उनको सेवा कर सकते हो, गुरु की सेवा कर सकते हो, आप उनको भोग लगवा सकते हो, उनके लिए भोग बनाते हो उसमें कृष्ण भावनामृत में रह के। भोग बनाते हो, भगवान को नहलाते हो, तैयार करते हो, उनका श्रृंगार करते हो, उनका पंचामृत अभिषेक करते हो, ठीक है? कोई भी त्योहार आता है जैसे राधाष्टमी हो गया, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, कुछ भी होता है, नरसिम्हा चतुर्दशी हो गया, तो उसमें हम भगवान जी का क्या करते हैं अर्च उनका अभिषेक करते हैं पंचामृत से, ठीक है? दूध, दही और शहद इन सब से। है और फिर क्या करते हैं, भगवान जी को सुंदर-सुंदर श्रृंगार कर सकते हैं, उनकी प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, मीन्स उनकी आरती उतारते हैं, उनकी अर्चा विग्रह के सामने खड़े होके उनकी आरती उतारते हैं, पूरे करताल, घंटियों के साथ, ठीक है? और भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं मीन्स भगवान के पास बैठ के, तुलसी महारानी के पास बैठ के नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, ठीक है? तो इससे बेटर जो है हमारे लिए कृष्ण को पाने की सेवा कौन-सी हो सकती है ना? तो इसके सामने तो सभी योग पद्धतियाँ, सभी विधियाँ, सभी प्रोसेस सब फ़ेल है, क्योंकि इससे बेटर चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। इतने बड़े-बड़े हमारे महान-महान भक्त रहे हैं, जैसे कि प्रहलाद महाराज हो गए, उन्होंने नाम जप के द्वारा भगवान नरसिंह भगवान का दर्शन पा लिया, ठीक है? और हमारे इतने बड़े-बड़े जो हैं क्या बोलते हैं, आचार्य हैं, श्रील रूप गोस्वामी हो गए, सनातन गोस्वामी हो गए, ठीक है? इन सब जो है हमारे आचार्यों की हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं इन सब ने क्या किया है भगवान की प्रत्यक्ष सेवा की है, भगवान के लिए भोग बनाते थे, भगवान के लिए नाम जप करते थे, ठीक है? भगवान को प्यार करना, भगवान की डायरेक्ट अर्चा विग्रह की सेवा करना, ठीक है? तो हमें इनके फुटस्टेप्स को फ़ॉलो करना है, ठीक है? इवन प्रभुपाद जी भी हमें क्या कहते हैं कि हमें अपने आचार्य जो हैं, हमारी जो गुरु परंपरा है, उनके फुटस्टेप्स पे चलना है। मीन्स जो-जो वैसे उन्होंने किया, उनका अनुकरण मीन्स उनकी कॉपी नहीं करनी कि मैं भी ऐसे ही बन जाऊँगा, ठीक है? तो मेरे को भी ऐसे ही मिलेंगे, वो नहीं करना, उनके जैसा मीन्स उनके स्टेप्स को फ़ॉलो करना है। मीन्स जो हमारे आचार्यों ने हमें सिखाया है कि ऐसे-ऐसे आप करो, ताकि वो हम उसको करके बेटर तरीके से जो भगवान की प्रसन्नता को, भगवान की खुशी को प्राप्त कर सकें। तो वैसे हमें फ़ॉलो करना है, मीन्स अपनी लाइफ़ में उतारना है, अप्लाई करना है। तो हमारे लिए कौन से इतने बड़े-बड़े वेद शास्त्र जो हैं, उनकी जो अलंकारमयी भाषा है, वो तो हमारी समझ से ही परे है, ठीक है? आप देखोगे कि इतने डिफ़िकल्ट श्लोक हैं वहाँ पे, हमें तो पढ़ने में इतनी सारी त्रुटियाँ हो जाएँगी, इतनी सारी गलतियाँ हो जाएँगी, इतने सारे फ़ॉल्ट हो जाएँगे और अगर हम गलत तरीके से श्लोक पढ़ेंगे, हम तो पहले ही बोर हो जाएँगे, अरे ये तो ना कुछ समझ आ रहा है, ना हमारी समझ से परे जा रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमारे लिए कितना ईज़ी बना दिया, उन्होंने क्या बोला है भगवद गीता और भागवतम का रटन-पठन करो बस, इतना बहुत है और श्रील प्रभुपाद जी की जो छोटी-छोटी बुक्स दी हैं इतनी सारी, उसको हम पढ़ सकते हैं ताकि हम अच्छे से और समझ सकें कॉन्सेप्ट।
मतलब स्टार्टिंग हम वहां से करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें भी देखो, आप मानोगे कि ये जो श्लोक है, श्लोक का भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके दिया है प्रभुपाद जी ने। मीन्स अलग अलग लैंग्वेजेस में सबके लिए, बंगाली में हो गया, उड़िया में हो गया, जापानीज चाइनीज में भी जो है, इवन के कोरियन लैंग्वेज में भी जो है भगवत गीता लिखी गई है। इतनी सारी लैंग्वेजेस में भगवत गीता लिखी गई है, ताकि किसी को भी परेशानी ना हो, और इजीली, जैसे हम किताब पढ़ते थे ना स्कूल में, कितना इजीली पढ़ लेते थे, वैसे ही हम रीड कर सकें। अभी ये जो आपके सामने माता जी ने निकाला हुआ है, हाँ थैंक यू माता जी, मोर देन 90 लैंग्वेजेस में प्रभुपाद जी ने जो है भगवत गीता लिखी है। आई थिंक 170 कुछ के आसपास। तो इतना सारी, मतलब जो लैंग्वेजेस में भगवत गीता लिखी गई है, प्रिंट हुई है, वो किस लिए हुई है? ताकि हम जो है कंफर्टेबली सब कुछ समझ सके कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। और अगर भगवत गीता में अगर हमने समझ लिया कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, और उसको अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया, उतार लिया, तो फिर हमें बाकी योग पद्धतियां, साधन, यम नियम और ये सब करने की, सकाम कर्मों में, मतलब पुण्य पुण्य कर्म जो हमने पढ़ा, द्रव्य यज्ञ में जो होते हैं अलग अलग, अनाथ आश्रय ये वो खोलना, उन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, केवल और केवल प्रत्यक्ष सेवा करनी है। मतलब कृष्ण भावनामृत में रह के, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ करके, प्रमाणिक भक्तों की और गुरु की कृपा से ही जो है हम जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम को पा सकते हैं। और इसीलिए कृष्ण भावनामृत क्या है, दिव्य है। ठीक है, तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जी माता जी, आप ऐड करोगे कुछ? नहीं माता जी, मैंने स्टार्टिंग में करा दिया था ना, जब आप नेट बंद हुआ था बीच में, डिस्कनेक्ट हुआ था। जी माता जी। अच्छा कलपतरुभ्यश्च अच्छा कृपा कल्पतरुभ्यश्च हे बच्च कृपा सिन्धुभैः वचा पतितानां पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इनको मैंने